मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ झारखंड की सियासी हालात पर बात करने के लिए मौजूद है फरदीन इम्तियाज़ अहमद। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया दानिश भाई, और मैं सारे गिरिडीह तक के व्यूअर्स का अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। अभी आप लोग जान ही रहे होंगे कि झारखंड का जो सियासी जो पारा है काफ़ी उरूज पर, यानी काफ़ी माहौल गर्म है। सबसे पहले आपने देखा हो कि पिछले साल ही 31 दिसंबर को गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दिया। तो उसके बाद लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे इस बात की कि उन्होंने खाली जो सीट किया है गांडे का, वो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए वहाँ पे सीट खाली करवाया। तो उसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन के काफ़ी बार समन किया। जब 9वीं बार उन्होंने किया, जो 20 जनवरी को वो ईडी को अपने घर बुलाए, वहाँ पे बातचीत में उन्होंने कहा था कि अभी हमारी बातचीत अभी अधूरी है। तो उन्होंने कहा था कि दोबारा हम आपसे पूछताछ होगी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी फिर से उनको दोबारा 10वां समन कर दिया जाएगा। 10वां समन 31 जनवरी को किया गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो चंपाई सोरेन है उनके नाम पर मोहर लगाई। तो इन जो हालात हैं आपको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दानिश भाई, ये तो हम लोग किसी से भी ये बात छुपी नहीं है कि जिस तरीके से जो भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको परेशान करने के लिए। चाहे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव साहब को भी समन मिल गया है। लालू जी थोड़े दिन पहले क्वेश्चनिंग के लिए भी अपीयर किए थे। बंगाल में आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या हाल हो रहा है। तो ये तो मतलब किसी से ये बात छुपी नहीं है कि वो एजेंट की तरह सेंटर का काम कर रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को भी इसी पूरे एक साजिश के तहत उनको भी ईडी ने परेशान करने की बहुत दिन से कोशिश की, और उन पे जो आरोप लगाया गया है कि वो 8 एकड़ जो लैंड है इधर उधर उन्होंने हेरा फेरी की है, जो कि सच बात नहीं है। क्योंकि वो जो लैंड टाइप है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम भूल रहा हूँ, वो आप ना तो सेल कर सकते हैं ना तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा सबूत नहीं दिखाया है कि जिससे उनको अरेस्ट करना पड़े। तो उनको आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले वो दिल्ली गए थे अपनी निजी काम से। वहाँ भी इन्होंने कोशिश किया इनको जाके परेशान करने का, अरेस्ट करने का, बट उन्होंने समझ लिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है हेमंत सोरेन साहब ने, इसलिए वो दिल्ली से निकल के दूसरे दिन रांची आ गए। आप दूसरे स्टेट्स देख लीजिए, जैसे बिहार है, वहाँ पे नीतीश कुमार साहब ने जाके बीजेपी से हाथ मिला लिया तो वो बच गए। पर हेमंत सोरेन साहब जो हैं उन्होंने हाथ किसी बीजेपी से मिलाना मंजूर नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा कि हम टूट सकते हैं बट जो मेरी विचारधारा है वो झुकेगी नहीं। वो अरेस्ट हो गए। और बाकी जो आज जो हुआ, बहुत दिन से जब से उन्होंने रिज़ाइन किया, हमारे जो एमएलएज हैं इंडिया महागठबंधन के, उन्होंने चंपाई सोरेन साहब को चूज़ किया एज द लीडर। तो वो भी जाके बार बार राज्यपाल साहब से टाइम लेने की कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आके स्वेर इन करूं और अपना जो भी स्ट्रेंथ है शो करूं। बट उन्होंने भी टाल टाल के फाइनली आज जाके आखिरकार उन्होंने अपना स्वेरिंग इन किया है। और शायद थोड़े दिनों में शो ऑफ स्ट्रेंथ सारे विधायकों को करना है। तो इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है दानिश भाई, जैसे आपने देखा कि बिहार में भी सरकार नीतीश कुमार साहब की आरजेडी के साथ जो सरकार थी गिरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसी दिन रात ही रात उन्होंने अपने साथ सारे मंत्रियों को मिला जुला के अपना स्वेरिंग इन अपना कर लिया और नई सरकार बन गई। तो ये तो बहुत ही सोचने की बात है कि ये तो क्लियर इसमें मिसयूज ऑफ पावर है। एक टर्म है हमें लॉ में, एज ए लॉयर हमें सिखाया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये होता है कि
जो भी कानून है उसके सामने सारे लोग एक जैसे हैं, चाहे वो कोई भी हो। पर यहाँ पे तो मुझे कोई इक्वालिटी दिख नहीं रही है। किसी को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अगर कोई आपके साथ नहीं है तो उसको मतलब पूरे तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो वही बात है दानिश भाई, ये जो झारखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ईडी का जो परेशान किया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है, सही हो रहा है फिर? देखिए दानिश भाई, 1 मिनट के लिए मैं जेएमएम के पार्टी वर्कर के शूज़ से हट के मैं एज अ कॉमन सिटीज़न, आम नागरिक के तरह बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद इंडिया महागठबंधन से विचारधारा नहीं मिलती हो, शायद वो सपोर्ट नहीं करते हो, किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, बट वो सोच उनकी हमारी एक जैसी हो सकती है। अब एज अ कॉमन सिटीजन आप देखिए तो लॉ को, जो कानून है उसको ब्लेटेंट, जिसको कहते हैं ब्लेटेंट मतलब खुलेआम मिसयूज हो रहा है। मैंने कोई और मीडिया चैनल्स को भी दिखाया था ये लिस्ट, मेरे पास फ़ोन में है ये लिस्ट। मैं कितने लीडर्स के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने मतलब हज़ारों करोड़ के स्कैंडल में वो लोग इन्वॉल्व थे, इधर उधर पैसा करने में, और जैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, सारे चार्जेस गायब हो गए। मतलब आप कहते हैं ना, सर्फ एक्सेल से धुल गए। तो ये तो खुद ही सोचने की बात है कि मतलब क्या हो रहा है इस देश में। 3 हमारे, आप देखिए संविधान के हमारे 3 विंग्स हैं। पहला हो गया जुडिशरी में हमारा कोर्ट आ गया। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। और तीसरा हो गया लेजिस्लेचर, जो हमारे एमएलएज हैं। और ये तीनों को इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, बट मुझे तो कहीं इंडिपेंडेंस दिख नहीं रही है। ऊपर से जो कहा जा रहा है सेंटर से वही फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारा आप संविधान देखिए तो इसका आप कहिए तो इट्स अ क्वासी फेडरल एक टर्म है। मतलब हमारे संविधान में क्या कहिएगा आप उसको, यूनिटरी फीचर्स हैं, साथ में फेडरलिज्म है। मतलब स्टेट्स को भी बहुत पावर दिया गया है अपने जो भी चीज़ों को रन करने के लिए, अपना जो भी व्यवस्था है उसको देखने के लिए। बट यहाँ पे तो आप देखिएगा ब्लेटेंट यहाँ पे मतलब इसका मिसयूज़ हो रहा है। आप सारे जो रीजनल स्टेट्स हैं सबको परेशान किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है आम आदमी के लिए कि जबकि एक संविधान में संवैधानिक पूरे प्रोसीजर से चुना गया सीएम को जब कोई इतना परेशान कर सकता है, तो जब एक आम आदमी, एक कॉमन सिटीजन की बात आएगी तो उनका क्या हालत करेंगे ये लोग। तो ये तो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही चिंता की बात है। और इसके बारे में हम लोग को सबको जैसे मैंने बताया बहुत ही सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जो देश है किस दिशा में जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है बीजेपी मानसिकता वाले, क्योंकि जिस दिन विधायक लोग वहाँ पहुँचे थे तो पहले तो उन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया था, फिर 9:50 के टाइम दिया। तो विधायक लोग जब समय से पहले पहुँच गए थे, अंदर भी चले गए, लेकिन उन लोगों को फिर दोबारा बाहर भेज दिया गया। फिर जब खुद उस वक्त जो हेमंत सोरेन गए तब उनको मिलने दिया। देखिए आप अगर संविधान के हिसाब से देखिएगा तो हमारे राज्यपाल साहब जो हैं वो स्टेट के सबसे ऊंचे पोस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली। अब जिस दिन हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया उस दिन सारे जो विधायक थे उनसे मिलने गए। अब ये जाहिर सी बात है, अगर आप सीनियर हैं तो आप एक तरीके के, आप अगर आप संवैधानिक पोस्ट से आप सीनियर हैं तो आप एक तरीके के सरपरस्त हो गए सबके। और एक सरपरस्त का ये ड्यूटी बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने नीचे जो लोग हैं उनको आप इज्जत और सम्मान दें, क्योंकि वो जो नीचे वाले लोग हैं वो भी संवैधानिक पोस्ट में हैं, एमएलएज हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आप
हाथ रखकर आपका स्वेरिंग इन होता है और आपको संविधान के हिसाब से आपको अपनी कर्तव्य जो उन्होंने जो स्वेरिंग इन की है वो इन्होंने भी स्वेरिंग इन की है। तो अब मान लीजिए किसी के घर में भी कोई मेहमान आता है तो उसको इज्जत से बैठाया जाता है, सब चीज़ उसको मान सम्मान दिया जाता है। अगर आप नहीं मिल सकते हैं तो आप मना भी कर सकते हैं। बट देखिए ये तो बहुत बुरी बात थी कि मतलब इतने सारे विधायक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं उनको राजभवन के बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो मतलब है, मतलब बुरी बात तो है ये। कल देखा हुआ आपने कि जो जितने सारे विधायक हैं सत्ता पक्ष के, उनको हैदराबाद भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मौसम भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो फिर आज उनको दोबारा भेजा गया है, जबकि यहाँ पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या सरकार को डर लग रहा था कि इनके विधायक को खरीदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इसलिए उनको सेफ जोन में रखे झारखंड से बाहर भेज दिया गया? देखिए दानिश भाई, अभी शो ऑफ स्ट्रेंथ प्रूव करना है विधायक लोगों को, और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने वीडियो भी देखा होगा, हमारे पास नंबर है और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, झारखंड में एकदम यूनाइटेड है और सारे विधायक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो तो उन लोग एक इतना मैं बोलूँगा इतना मतलब प्रेशर था इधर उधर से, तो कोई भी चाहेगा कि मेरे जो भी लोग हों वो अच्छे से सेफ रहें और थोड़ा उनका पीस ऑफ माइंड भी हो, मतलब उनको थोड़ा शांति का माहौल मिले, इसलिए वो लोग चले गए हैदराबाद। और हैदराबाद में मैंने सुना है बिरयानी और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती है खाने पीने की, तो वो लोग आएंगे थोड़े दिन में वहाँ से घूम के। तो आप एक तरीके से समझिए वो लोग एक हॉलिडे ट्रिप पे गए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया दानिश भाई, और मैं गिरिडीह तक के व्यूअर्स को वापस से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू।